बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई तो कई जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। यही वो डिब्बा है मेमू ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन कैसे आ गई, जिसको लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये कि लोकल ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से टक्कर हुई। दूसरी थ्योरी ये कि ट्रैक पर लगा सिग्नल फेल हो गया, जिससे लोकल ट्रेन के लोको पायलट को पता नहीं चला कि आगे मालगाड़ी है। रेल हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आखिर कैसे आ गई। आखिर एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां कैसे आई और ये भीषण हादसा आखिर कैसे हुआ। जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है उसको देखकर ये समझा जा सकता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो है उसके फेल होने के बाद ये पूरा हादसा हुआ है। जहाज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं। वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। भारत में हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री रेल में सफर करते हैं, लेकिन ये सफर हर बार सुरक्षित होगा, इसकी गारंटी आज भी रेलवे नहीं दे पा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 से लेकर नवंबर 2025 तक देश में 150 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इन रेल हादसों में करीब 2000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। इन हादसों में लोगों की जान भी गई और घायल भी हुए। एक्शन टेकन रिपोर्ट 2025 और सीआरएस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें अलग अलग रेल हादसों का जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये हादसे क्यों हुए, इसकी वजह क्या रही। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। इस हादसे की वजह सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक बताई गई। जांच में पता चला कि सिग्नलिंग सर्किट गलत तरीके से जोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस हादसे की वजह रेल ट्रैक में दरार बताई। इस दरार का ट्रैक निरीक्षण में पता नहीं चला था। 17 जून 2024 को कटिहार मंडल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई थी। यह हादसा सिग्नल फेल होने की वजह से हुआ था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को रोज ढो रही है जो सिस्टम, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो नहीं हो रही है, बल्कि उसके बजाय रंग रोगन लगाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बीच में सुधार हुए हैं, लेकिन कई सुधार बहुत जो जरूरी हैं तकनीक के हिसाब से, उनको करने की जरूरत है। रेल हादसों को लेकर रेल मंत्रालय ने खुद का स्वदेशी कवच सिस्टम एक्टिव किया हुआ है। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे रेल हादसे रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम को 70,000 किलोमीटर ट्रैक पर लगाया जाना है, लेकिन ये अभी तक 1548 किलोमीटर रूट पर ही लगा है। सवाल है कि जब इस सिस्टम से जान बच सकती है तो इतनी देरी क्यों? तो कवच को फिट करने में टाइम लगता है। नंबर ऑफ गेट हमारे बहुत ज़्यादा हैं और अनमेंड भी हैं। मैक्सिमम गेट हमारे जो है उनको भी हम जो है अंडरपास कर रहे हैं ताकि मिनिमम इसमें इंटरप्शन आए। सिग्नल फेल होने की वजह से ज्यादातर हादसे हुए। ऐसे में जब तक ट्रेन चलाने वाला हर लोको पायलट, हर सिग्नल मैन और हर जोनल मैनेजर अपनी गलती के लिए जवाबदेह नहीं बनेगा, तब तक हर नया कवच अधूरा रहेगा और रेलवे पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे।